नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो हमारा अनुक्रम और श्रेणी टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम समांतर श्रेणी देख चुके हैं, हम गुणोत्तर श्रेणी देख चुके हैं, ऋणात्मक श्रेणी हम देख चुके हैं। इसके अलावा समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और ऋणात्मक माध्य पे बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं विविध श्रेणी, मतलब इसके अलावा जो कुछ श्रेणी है जो हमें डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है, जैसे पहला है कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्रथम का मतलब हो गया, हमें एक पहली प्राकृत संख्या एक होती है तो एक से शुरू करना है, एक से लेके अगली दो, अगली तीन, ऐसे लेके कहाँ तक, एन तक देखना है। ठीक है, इसको हम समेशन के रूप में भी दिखा सकते हैं। आर से, आर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो एक से लेके एन। इसकी वैल्यू आएगी क्या, एन इंटू एन प्लस वन बटा दो आएगी। ये हमारी एक एपी है ना, लेकिन हमें इसको डायरेक्ट याद रखना है। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बटा दो होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगला हम देखते हैं कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग देख लेते हैं, है ना। इसको अगर हमें समेशन में दिखाना हो तो क्या दिखाएंगे, आर बराबर एक से लेके एन तक और आर का। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारा बनेगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटे। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, जो कि हमें डायरेक्ट याद रखना है। फॉर्मूला क्या, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटा छः। ये ऐसी चीज़ें जो कि हमें क्वेश्चन में क्या है कि डायरेक्ट तो कोई नहीं पूछेगा कि एन वर्गों का, एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, लेकिन क्या होगा, कई बार हम समेशन निकालेंगे किससे, टी एन पद, वो सॉरी योग निकालेंगे किससे, nth पद का समेशन करके, समेशन ऑफ टी एन से निकालेंगे। और टी एन में हमारे पास क्या है, कहीं पर एन स्क्वायर आ जाएगा, जैसे टू एन आ गया, तो इसका फिर यहाँ पे हमें क्या, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। समेशन एन स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा, ऐसे ही टू इंटू समेशन एन का मतलब ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये फॉर्मूले पुट कर दें। ठीक है, तो ऐसे इनकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। ठीक है, तीसरा हम देख लेते हैं एन प्राकृत संख्याओं के क्यूबिक का योग, और देख लेते हैं, है ना। जिसे अगर हम समेशन में लिखें तो आर क्यूब से दिखा देंगे, आर बराबर एक से लेके एन तक ले लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन बटे दो का होल स्क्वायर। तो याद रखने के लिए ये वही है जो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वो सॉरी प्राकृत संख्याओं का योग था, उसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब एक और हम देख लेते हैं, समेशन ऑफ टू आर माइनस वन, आर बराबर एक से लेके एन तक। अब देखो टू आर माइनस वन क्या है, हमारी विषम संख्या, विषम और कौन सी, प्राकृत, है ना। जैसे आर बराबर एक रखेंगे तो वन आ जाएगा, दो रखेंगे तो थ्री आ जाएगा, तीन रखेंगे तो पाँच आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा और कहाँ तक, टू एन माइनस वन तक आ जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, एन प्राकृत विषम संख्या, इनका योग हमें डायरेक्ट याद रखना है, क्या होने वाला है, एन स्क्वायर होने वाला है। हालांकि आप निकाल सकते हो, ये क्या है, समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद वन है, जिसका चारों अंतर कितना है, दो है, पदों की संख्या कितनी है, एन है। तो आप फॉर्मूला लगा के यहाँ से निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, इसको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, जो कि हमारा टाइम बचाएगा। तो प्रथम एन प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होने वाला है, एन स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार हम देख लेते हैं प्रथम एन प्राकृत सम संख्याओं का योग। तो आर बराबर एक रखेंगे तो दो आ जाएगा, दो रखेंगे तो चार, तीन रखा तो छः, अगेन क्या बनेगी, जीपी बनेगी एन पदों की, जिसका पहला पद क्या है, दो है, चारों अंतर दो है, पदों की संख्या भी है। ठीक है, फॉर्मूला सूत्र से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये डायरेक्ट याद रखना है, क्या होने वाला है, एन इंटू एन प्लस वन। प्रथम, वो सॉरी प्रथम अपने एन विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या हुआ, एन स्क्वायर, सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो गया, एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, अगर आपको याद हो तो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या था, एन इंटू एन प्लस वन बट्टे दो, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद हम समेशन की कुछ प्रॉपर्टीज याद रख लेते हैं योग की, कि कभी भी अगर हमें दे दे समेशन, जैसे उसके अंदर दो अलग अलग दे दे, ठीक है, जैसे एक के हमारी मान लो कोई एक सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है, और उनके बीच में प्लस आ जाए या फिर माइनस आ जाए, जहाँ पे मान लो के बराबर एक से लेके मैं हमारा कहाँ तक जा रहा हूँ,
एन तक जा रहा हो। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको भी मिल जाएगा और इसको भी मिल जाएगा। तो समेशन ए के को अलग सोल्व कर लो और समेशन बी के को अलग सोल्व, ये भी प्रॉपर्टी हमारे बहुत काम है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, समेशन अलग अलग भी कर सकते हैं, बशर्ते बीच में क्या हो, साइन या तो प्लस हो या माइनस हो। मल्टीप्लाई के केस में हम अलग अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगर कभी जरूरत पड़ जाए कि समेशन दे रखा हो के इंटू ए आर, जहाँ पे आर की वैल्यू 1 से n तक जा रही हो। अब देखो समेशन किस पे अप्लाई हो रहा है, आर पे, तो के हमारा किसकी तरह काम करेगा, के हमारा कांस्टेंट की तरह काम करेगा, इसको आर से कोई लेना देना नहीं है, तो के हमारा क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो एक ये भी हमारे प्रॉपर्टी बहुत काम में आने वाली है। जैसे कहीं पे अगर हमें जरूरत पड़ी समेशन ऑफ 2n, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को बाहर निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ n डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दो समेशन n हमारा क्या था, n इंटू एन प्लस वन बटा दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन, वही आ गया हमारा जो हमने अभी देखा था, है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं, अगर कोई कॉन्स्टेंट हो तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मेन हो गई श्रेणियाँ जो हमें डायरेक्ट याद रखनी है। जैसे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस वन बटा दो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हमें याद रखना है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के क्यूब का योग हमें याद रखना है, n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर, n सम प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस वन। ये अगर याद नहीं रहे तो अभी हमने जैसे निकाला था, इसमें से 2 क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, 2 बाहर रहेगा। अब ये क्या बन गया, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बन गया, जिसका फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, n इंटू एन प्लस वन बटे दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापिस यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, और दूसरा अगर दो अलग अलग संख्याओं का हमें समेशन दे रखा हो और उसके बीच में प्लस माइनस हो, तो ये समेशन क्या होगा, इन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट हो जिसको समेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो वो क्या होगा, बाहर आ सकता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम इसमें आए हुए पिछले सालों के क्वेश्चन। इस आप देखोगे बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। ठीक है, किस पे, विविध श्रेणी पे। विविध श्रेणी का मतलब जो कि ना तो आपकी अकेली समांतर श्रेणी है, ना ही जीपी है। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस हम लगा सकते हैं। इसमें मेनली दो मेथड काम आएंगे हमारे। ठीक है, एक मेथड तो ये हो सकता है कि आप क्या करो, n पद निकाल लो, फिर समेशन क्या हो जाएगा, समेशन इसके n पदों का क्या कर दो, टीएन पे समेशन अप्लाई कर दो, तो आपका योग आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एस एन बराबर हमारा क्या होता है, एस एन क्या है, इसके सभी पदों का योग ही तो है, T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके एन पदों का योग। इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ टी आर लिख सकते हैं, जहाँ पे आर बराबर 1 से n आ जाएगा। ठीक है, एक विधि तो ये होगी। और दूसरा मेथड हम इससे पहले भी देख सकते हैं, देख चुके हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे कि पहले पद और दूसरे पद में हम देखेंगे कि कुछ सिमेट्री है क्या, इसको कुछ चीज से मल्टीप्लाई करके एक जैसा बनाया जा सकता है क्या। अगर जिसको हमें पता चल गया कि किसी से मल्टीप्लाई करके बनाया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसको उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे और एक पद आगे क्या करेंगे, शिफ्ट करके निकालेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक हमें क्या होगा, नई सीरीज मिल जाएगी। उसमें हो सकता है हमारी एपी या जीपी बन जाए, या फिर हमें क्या होगा, वहाँ से एनवा पद आ जाए। अगर टी एन आ गया तो ये वाला मेथड यूज कर देंगे। ठीक है, तो मेनली ये दो मेथड यूज होंगे। कैसे होंगे अभी क्वेश्चन में देखते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहली श्रेणी हमें क्या दे रखी है, पहले क्वेश्चन में एक श्रेणी दे रखी है, क्या है, 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41, ऐसे चल के कितने पद, 20 पद। और इनका क्या पूछ रखा है, हमें योग पूछ रखा है। अब देखो डायरेक्ट हम देखेंगे तो हमें ना तो ये पी है ना ही जीपी है, लेकिन हम इनका अगर अंतर करना देखें, 5 और 11 में कितने अंतर है, 7। 11 और 19 में देखें तो हमारे कितने का अंतर है, 5 और 11 में, सॉरी 6 का अंतर है ना। 11 और 19 में 8 का अंतर है, 19 और 29 में 10 का अंतर है, और यहाँ पे हमारा 12 का अंतर है। तो हम देख रहे हैं कि इनके पदों में जो अंतर है ना, वो अब हमारी क्या बना रही है, समांतर श्रेणी बना रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अगर हमें कभी ऐसा जरूरत पड़े कि किसी भी पद में से पिछले पद को माइनस करने पे क्या बन रही है, एपी बन रही है, तो क्या करो, सबसे पहले पूरे को एस मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे चलते हैं, लास्ट पद क्या होगा, एन होगा। एक बार एन ले लेते हैं, लास्ट में हमें 20 पदों का योग चाहिएगा, तो एन बराबर 20 रख देंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा टी एन। अब देखो हमें पता है कि अगर 11 में से 5 को माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, सेम ही श्रेणी लिखेंगे, लेकिन एक पद क्या करेंगे, शिफ्ट करके लिख देंगे। तो 11 के नीचे 5 लिख देंगे,
11 कहाँ चला जाएगा 19 के नीचे, 19 कहाँ चला जाएगा, ओ सॉरी यहाँ 11 ना, और 19 कहाँ चला जाएगा 29 के नीचे, 29 कहाँ चला जाएगा 41 के नीचे, ऐसे चला जाएगा। और टी एन के नीचे कौन सा आ जाएगा, पिछला पद टी एन माइनस वन, और ये एक एक्स्ट्रा पद आ जाएगा टी एन आगे शिफ्ट हो गया। अब देखो जब भी हमें करना हो कि प्रत्येक पद को पिछले पद से माइनस करने पे कोई सीरीज मिल रही हो, तो हमें कुछ नहीं करना, पूरी सीरीज को दोबारा लिखना है, बस एक पद शिफ्ट करके लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। जैसे ही माइनस करेंगे ये तो 0 हो गया, यहाँ से क्या है 5, 11 में से 5 गया 6, 19 में से 11 गया 8, 29 में से 19 गया 10, 41 में से 29 गया 12, चलता जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी एन में से टी एन माइनस वन होके एक पद आएगा, और लास्ट में ये पद क्या होगा, एक एक्स्ट्रा माइनस टी एन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हम ऐसा करेंगे, पहले n पद थे तो अब पदों की संख्या एक बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने इसको शिफ्ट कर दिया, यहाँ तक हमारे n पद थे, तो n पद तो आ गए यहाँ से, और एक ये एक्स्ट्रा पद आ गया है ना। तो यहाँ से अब हमारा क्या होगा, टी एन निकल के आ जाएगा। अब हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी क्या बन रही है, यहाँ पे ये एक हमारी बन रही है समांतर श्रेणी बन रही है। अब हम क्या करेंगे, माइनस टी एन को दूसरी साइड ले आते हैं, 5 हमारा चल ही रहा है, ये हमारी क्या बन गई, समांतर श्रेणी। अब हमें जरूरत पड़ेगी कि ये कितने पदों की समांतर श्रेणी है। हमें पता था कि यहाँ से यहाँ तक लेके कितने पद n+1, उसमें से एक ये हमने नहीं लिया और दूसरा ये नहीं लिया, तो पद कितने हो गए, n-1 हो गए। तो इसका मतलब ये कितने पद हैं, n-1 पद है। कैसे पता चला कि टोटल पद हमें पता था कि n+1 हो गए, क्यों, क्योंकि पहले n थे, एक शिफ्ट किया, शिफ्ट करने की वजह से एक एक्स्ट्रा आया, उसमें से हमने tn को अभी इंक्लूड नहीं किया, उसको tn को हम दूसरी साइड लेके गए, tn को हम दूसरी साइड लेके गए, और 5 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे क्यों, 5 इसके साथ एपी में नहीं है ना। तो 2 पद हम माइनस करेंगे, तो n+1 में से -2 करेंगे, n-1 पद। अब इनका योग हमें निकालना आता है, इनका योग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n-1 बट्टे 2 इंटू 2a। अब a की जगह कितना है 6, तो 2a हो गया 12, प्लस n पदों के योग में हम n-1 करते हैं, n-1 पद है तो n-1 -1 करेंगे, तो यहाँ बन जाएगा n-2 इंटू क्या आता है हमारा d आता है, d की वैल्यू कितनी है 2 है। तो फाइनली हमारा tn बराबर क्या आ गया, ये 5 तो है ही, है ना, ये हमारा n-1 है ही। अब 2 को जैसे ही अंदर डिवाइड करेंगे, ये 6 बन गया प्लस n-2, ये हमारा बन गया 5 प्लस n-1 इंटू n+4। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे n² प्लस 3n+1। अब हमारा क्या आ गया, tn nवां पद आ गया। nवां पद आते ही हम समेशन को क्या लिख सकते हैं, t1 प्लस t2 प्लस t3 से लेके tn तक लिख सकते हैं, या फिर हम समेशन में दिखा देते हैं क्या, tr, r की वैल्यू कहाँ से लेके 1 से लेके n तक। जब हमारे पास tn है तो हम tr भी लिख सकते हैं, tr क्या आ जाएगा r² प्लस 3r+1 आ जाएगा। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले ही एक प्रॉपर्टी देखी थी, समेशन क्या होगा, इन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे समेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, समेशन r² r बराबर 1 से लेके n तक, अब समेशन 3n हो जाएगा, 3r हो जाएगा, r बराबर 1 से लेके n तक, प्लस समेशन 1 हो जाएगा, r बराबर 1 से लेके तक। अब देखो ये क्या है, 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, बटे 6। इसमें से 3 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आते ही समेशन में क्या बचेगा r। समेशन r का मतलब 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों, प्राकृत संख्याओं का योग, जिसका फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें क्या होगा, इसमें जैसे ओपन करेंगे 1 + 1 + 1 कितनी बार आएगा, n बार, तो ऐड होके कितना बन जाएगा, n बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। तो आपने देखा जो हमने अभी फॉर्मूले सीखे थे वो कैसे हमारे यूज होंगे, है ना, डायरेक्ट नहीं पूछेगा लेकिन क्वेश्चन में ये सारे यूज होंगे। अब ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, Sn की। क्वेश्चन वाले ने तो क्या पूछा था, 20 पदों का योग, तो n बराबर 20 रख देंगे। जैसे ही 20 रखेंगे ये S20 बन गया, ये 20 इंटू 21 इंटू 41/6 बन गया, ये 3 इंटू 20 इंटू 21/2 और प्लस 20।
आप सोल्व कर लेना, 3520 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 3520 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें वैसे देखें तो दोनों ही मेथड आ गए। पहला कि हमने देखा कि इनके सीरीज का जो अंतर है, वो सॉरी पदों का अंतर है, वो हमें क्या दे रहा है, सीरीज दे रहा है। तो जब भी ऐसी जरूरत पड़े तो सेम वापस लिखो सीरीज को, लेकिन एक पद क्या करो, शिफ्ट करके लिख लो। आपको याद हो तो ये सेम मेथड हमने कब काम लिया था, जब हम समांतर श्रेणी के पदों का हमने योग निकाला था। इसीलिए मैं बोल रहा था वहाँ पे फॉर्मूला तो काम का ही, प्लस वो प्रोसेस भी काम का है। उसमें हमने क्या किया था, एक पद आगे शिफ्ट करके लिखा, माइनस कर दिया, माइनस करते ये तो जीरो हो गया, लेकिन इधर क्या बन गया हमारा, इधर एक समांतर श्रेणी बन गई। टोटल पद n+1 थे, जिसमें से हम 2 पद ले नहीं रहे, क्यों, क्योंकि ये 2 इस समांतर श्रेणी का भाग नहीं है ना, ये दोनों इसका भाग नहीं है। तो ये हमारे पीछे कितने पद बच गए, n-1। इसका फॉर्मूला हमें निकालना आता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी से। यहाँ पे n की जगह क्या लेना है, n-1 लेना है, a की जगह 6 लेना है, d की जगह 2 लेना है। सारी वैल्यू पुट की, हमारे पास क्या आ गया, tn आ गया। tn आते ही sn को हम क्या लिख सकते हैं, यही लिखेंगे, n पदों का योग है। इसको हमने समेशन के रूप में लिखा, और अभी जो हमने सीखे थे वो फॉर्मूले हमने यूज किए, तो हमारा क्या निकल के आ गया, एस एन। इसने पूछा था 20 पदों का योग, तो n बराबर 20 रख दिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम ही क्वेश्चन है, आपको अटेंड करना है। मोटा मोटी मैं रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे 4 और 11 का डिफरेंस 7, यहाँ पे 10, ये हमारा हो गया 13, ये हमारा हो गया 16। तो आप देख रहे हो ये क्या बन रही है, एपी बन रही है। तो सेम प्रोसेस होगा, सबसे पहले एस एन लिखना है ना, और लास्ट पद टी एन। फिर क्या करेंगे, दोबारा एस एन को लिखेंगे, लेकिन इस बार एक पद शिफ्ट करके लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, टी एन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी एन आ जाएगा। टी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी आएगी टी एन की वैल्यू आ जाएगी। टी एन आते ही हम क्या निकाल लेंगे, एस एन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, समेशन टी आर, आर बराबर 1 से लेके एन तक। जैसे ही हमारे पास एस एन आ जाएगा, एन बराबर एक बार 29 रख देंगे, उससे क्या होगा, हमारा एस 29 की वैल्यू आ जाएगी। और एक बार हम क्या करेंगे, एन बराबर दूसरा क्या चाहिए हमें, एस 29 और एस 9। तो एक बार एन बराबर 9 रख देंगे, जैसे ही 9 रखेंगे एस 9 आ जाएगा। वैल्यू आएंगी उसमें पुट कर देंगे। आप सोल्व करना, इसका आंसर आएगा 223। ठीक है, खुद अटेंड करना है इसको। इसका करेक्ट आंसर ए है, जो पहला क्वेश्चन किया था सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो था एक मेथड जिसमें हमने क्या निकाल रहे हैं, टीएन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरा मेथड सीखते हैं। हालांकि ऑलरेडी हम गुणोत्तर श्रेणी में ये देख चुके हैं, है ना। उसमें हम क्या करेंगे, इस मेथड में हम पहले और दूसरे पद को देखेंगे, 109 है और 108/5। दूसरे और तीसरे को देखेंगे, 107/5²। अगर हम देखें तो इसको अगर हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये लगभग एक जैसे दिखने लग जाएंगे, है ना। इसी प्रकार इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक जैसे दिखने लग जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें वो नंबर निकालना है कि फर्स्ट को जिससे मल्टीप्लाई करें तो वो ठीक ठाक सेकंड के जैसा दिखने लग जाए। जरूरी नहीं है जैसे 109 है तो यहाँ पे हम 109 ही लाएं या 108 ही लाएं, बस सिमिलरिटी आ जानी चाहिए, है ना। तो ये हो गया। तो सबसे पहले हमें इनको देख के पता चल गया हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस लिख लेंगे। एस हो गया 109 प्लस 108/5 प्लस 107/5 का स्क्वेयर, चलता जाएगा, प्लस 2/5 की पावर 107 प्लस 1/5 की पावर 1। अब अगर हमें ज़रूरत पड़े, इसने दे नहीं रखा है इसमें कितने पद हैं, ठीक है, तो उल्टा देख लो। इसमें यहाँ पे क्या है, 1 2 ऐसे चलता जाएगा, 3 4 कहाँ तक जा रहा है, 109 तक। तो देख के हमें पता चल रहा है कितने पद हैं, 109 पद हैं। दूसरा आप कैसे देख सकते हो, यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं है, मतलब 5 की पावर कितनी है, 0। यहाँ पे 5 की पावर 1 2 कहाँ तक जा रही है, 108 तक, है ना। इसका मतलब पहले पद में 5 की पावर 0, दूसरे में 1। तो यहाँ ये ऑब्वियसली कौन सा पद रहा होगा, 109वां पद रहा होगा, तभी इससे एक कम पावर 5 की है। तो सबसे पहले हमें पदों की संख्या पता चल गई, कितने पद हैं हमारे, यहाँ पे n बराबर कितना है, 109। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता चल गया किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, 1/5 से। साथ में क्या करना है, पद को शिफ्ट करके लिखना है।
तो ये 109 1/5 से मल्टीप्लाई होके क्या देगा, 109/5 दे देगा। 108/5 क्या बन जाएगा, 108/5 स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे चलता जाएगा। ऐसे ही 2 के नीचे क्या आएगा हमारा, 2 के नीचे इसे पिछला पद आएगा, है ना। पिछला पद हमारा क्या आने वाला है, 3/5 की पावर। अब 107 पहले से 136 के बाद 107 बन जाएगी। इसी प्रकार ये पद आगे जाएगा तो 2/5 की पावर 108 बना देगा। ये आगे जाएगा तो 1/5 की पावर 109 बना देगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें से जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 1/5 इंटू एस आ जाएगा। ये 109 एज इट इज आ जाएगा। अब देखो 1/5 दोनों में, 108 में से माइनस 109 करेंगे क्या बचेगा, माइनस का 1/5। 107/5 स्क्वायर माइनस 108/5 स्क्वायर करेंगे क्या बचेगा, 1/5 स्क्वायर। ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, माइनस का 1/5 की पावर 107। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1/5 की पावर 108। लास्ट बच गया बचेगा 5 की पावर 109। हमने आपको याद हो तो n पद थे इसमें, है ना। तो जैसे ही ऐसा करते हैं हम, शिफ्टिंग करके पद n+1 हो जाते हैं। तो इसका मतलब अब हमारे पास पद कितने हो गए, 110 हो गए। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 109 से आ गई, ये हमारी अब क्या बन गई, गुणोत्तर श्रेणी बन गई। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फर्स्ट पद और सेकंड पद को देखा। हमने देखा कि किससे मल्टीप्लाई करें कि एक जैसे बन जाए। हमें पता चला 1/5 से कर दो। हमने क्या किया, 1/5 से मल्टीप्लाई किया, साथ में पद क्या कर दिया, एक आगे शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने से अब हमारी जो नई सीरीज निकल के आ गई वो क्या आ गई, उसमें क्या बन गई, एक AP बन गई। तो 4s/5 तो आई, ये 109 चलेगा ही चलेगा। ठीक है, इसमें से पूरे में से क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बच गया, 1/5, 1/5 का स्क्वायर, 5 का 3, और लास्ट पद गया हमारा 1/5 की पावर 109। और हमें पता था ये टोटल पद कितने, 110। तो 110 में से एक पद यूज नहीं कर रहे, तो ये कितने बच गए हमारे, 109 पद। वैसे भी देख रहे हो 5 की पावर 1 से लेके 109 तक जा रहा है, तो कितने पद हो जाएंगे, 109 पद हो जाएंगे। अब इसका हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है। अब देखो a बराबर कितना है, 1/5, r बराबर कितना है, 1/5, n बराबर कितना है, 109। तो इसका इस GP का जो योग होगा वो क्या आ जाएगा, a, है ना। तो 1/5 इंटू 1 - r की पावर n बट्टा 1 - r, यही होता है फॉर्मूला। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे यहाँ से 4/5 आएगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, हमारे पास बच जाएगा 1/4 इंटू 1 - 1/5 की पावर 109। ये तो किसका है, इस GP का फॉर्मूला है। इसमें पूरे में पुट कर देते हैं। इधर 4s/5 है, ये 109 है, और ये जो हमने समेशन निकाला 1/4 - 5 की पावर 109 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 5/4 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। या फिर इसको थोड़ा सा पहले सोल्व कर दें। ये 109 है, 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/4 इंटू 1/5 की पावर 109। 109 में से हम क्या करते हैं, LCM ले लेते हैं 4। ये बन गया हमारा 436, बच गया 435/4, और प्लस 1/4 तो है ही, इसको हम 5 की पावर -109 भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, 5/4 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं पहले क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, 16s - 25 की पावर -14। तो 16s हमें बनाना पड़ेगा। तो 16s चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं, 4s तो ऑलरेडी है, ये 4 क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन लेके इधर चले जाते हैं, 16s बन जाएगा। इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो ये पावर यहाँ पे 108 बच जाएगी। अब 435 को क्या कर लो आप, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 2175 आ जाएगा। और दूसरा 16s तो बन गया, हमें साथ में क्या चाहिए, 25 की पावर -54। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, और ऊपर पावर बच जाएगी 54। तो 2175 प्लस 25 की पावर -54। तो 16s - 25 की पावर -54 की वैल्यू आ गई 2175। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2175 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा,
अगर हमें ऐसा दिखे कि ये पद एक जैसे से दिख रहे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, 1/5 का, उससे मल्टीप्लाई करो, पद को शिफ्ट करो, दोनों को माइनस कर दो, दो माइनस करते ही पदों की संख्या n+1 हो जाएगी, जीपी बन गई, जीपी बनते ही इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करते ही वैल्यू आ गई। अब ध्यान रखना, अगर यहाँ पे नहीं बने तो हम एक स्टेप सेम प्रोसेस आगे अप्लाई करेंगे। तो हम ऐसा क्वेश्चन भी देखेंगे जिसमें हमारा एक स्टेप में काम नहीं बनेगा, हमें 2 स्टेप तक जाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, के एक प्राकृत संख्या है और ये इसका हमें योग दे रखा है 10 है, तो के की वैल्यू बताओ। तो इसको अगर हम इसको 10 माने, इसका मतलब ये पूरा किसके बराबर है, 10 के बराबर, मतलब 1 + 4/k + 8/k का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 10 के बराबर है। ये एक को उधर ले जाते हैं तो 4/k, ये पूरी की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। इसको एक बार के लिए s मान लेते हैं। ठीक है, तो s को सोल्व करते हैं। s बराबर क्या हो गया हमारा, 4/k, अगले पेज पे ले लेते हैं। तो हमारा s बराबर क्या आ गया, 4/k + 8/k² + 13/k³ + 19/k4। चलता जाएगा। अब कुछ नहीं दिया, इसका मतलब पद कितने, इनफाइनाइट पद है। ठीक है, इनफाइनाइट पद है और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 है। अब देखो, अभी जैसा हमने देखा था, तो इसको इसमें क्या दिख रहा है, 1/k का डिफरेंस दिख रहा है, 1/k से मल्टीप्लाई करके इसके जैसा बन जाएगा, तो 1/k से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक पद हमें क्या करना है, आगे शिफ्ट करके लिखना है। ऐसे चलता जाएगा। अब दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो इधर s कॉमन आ जाएगा, ये बन गया हमारा। तो 4/k, तो यहाँ से आ जाएगा, ये देखो 8/k² माइनस 4/k² क्या बचेगा, 4/k², 13/k³ माइनस 8/k³, तो कितने बचेंगे, 5/k³, 19 - 13 6/k³। ठीक है, ऐसे चला जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो अभी भी हमारी कोई सीरीज नहीं बनी है। कोई सीरीज बनी है क्या, नहीं बनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 5 6 अगेन वही चल रहा है, कोई सीरीज नहीं बनी है। तो अब सेम प्रोसेस हमें दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम दोबारा देखें तो हमारा फिर 1/k से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। फिर पूरे को s × 1 - 1/k को 1/k से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक पद आगे शिफ्ट करके लिख देते हैं। यहाँ पे ये 4 है, सॉरी, 5/k4 चलता जाएगा। अब अगर हम इनको क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, है ना। अब हम इनको इसमें से ये वाला माइनस कर देते हैं, तो s × 1 - 1/k माइनस कर देते हैं s × 1 - 1/k × 1/k, तो यहाँ से 4/k आ जाएगा। यहाँ देखो 4/k² माइनस 4/k² कट गया। यहाँ 5/k³ से 4/k³ क्या बच गया, 1/k³। यहाँ क्या बच गया, 1/k4। इसी प्रकार आगे 1/k5 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट। अब हमारी ये क्या बन गई, जीपी बन गई, कितने पद की, इनफाइनाइट पद की बन गई। अब देखो इधर हम क्या करेंगे, पूरे में से s × 1 - 1/k कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही कॉमन लेंगे इधर 1 बचेगा, इधर 1/k बचेगा, तो और इधर क्या बचा, 4/k तो है ही, प्लस ये एक जीपी आ गई। अब सबसे पहले ये जीपी का निकाल लेते हैं। जीपी हमारी क्या है, 1/k³ + 1/4 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो पहला पद हो गया हमारा 1/k3, r बराबर क्या हो गया, 1/k। तो इसका समेशन क्या हो जाएगा, 1/k³ / 1 - 1/k हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। ये वैल्यू हम क्या करते हैं, उसमें पुट कर देते हैं। अब देखो उसमें इस साइड हमारे पास क्या है, s की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो 9 वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे ही 9 वैल्यू पुट करेंगे, 9 × अब ये क्या बन जाएगा, 1 - 1/k का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इस साइड 4/k तो हमारा है ही, प्लस क्या होगा, यहाँ से ये जीपी का योग आ जाएगा। तो जीपी का योग k³ इसको हम क्या लिख सकते हैं, k³ को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो k² - k लिख सकते हैं, है ना।
के स्क्वायर माइनस के लिख सकते हैं या 1/k इंटू के माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/k इंटू के माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। के में क्या आ गई हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, तो क्या करते हैं एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, है ना। जैसे इस साइड के इंटू के माइनस 1 एलसीएम लेंगे तो 4 इंटू के माइनस 1 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा, डिवाइड में के इंटू के माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारा आ गया 4k-3 4k इंटू -3 बटा k इंटू के माइनस। और इस साइड हमारा क्या बन गया, इसको अगर हम बोलें तो के माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया और डिवाइड में क्या है हमारा के स्क्वायर है, और इधर हमारा क्या बचा 4k-3 बटा के इंटू के माइनस 1। तो एक के से तो हमारा के गया, के माइनस 1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई थिंक हमने कुछ ने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो कुछ तो मिस्टेक हुई है हमसे, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहीं कहीं मिस्टेक हुई, के क्यूब नीचे जाएगा तो ये के क्यूब माइनस के स्क्वायर बचेगा, सॉरी, तो यहाँ के स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी के स्क्वायर आएगा। जैसे ही के स्क्वायर आएगा एलसीएम में भी के स्क्वायर आएगा, लेकिन जैसे ही के स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे साथ में के भी आएगा, तो ये कैलकुलेशन पूरी चेंज हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये बन गया हमारा 4k स्क्वायर या फिर 4k, इसको इतना ही रख लेते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये के स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, इधर आ गया 4k इंटू के माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड में है के स्क्वायर इंटू के माइनस 1। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, ये इधर चला जाएगा, के माइनस 1 का क्यूब बन जाएगा, ये 4k इंटू के माइनस 1 प्लस 1 बन जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। के माइनस 1 बराबर क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, तो ये 9t क्यूब हो जाएगा, 4 इंटू टी प्लस 1 हो जाएगा इंटू टी प्लस 1। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास एक की क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी, 9t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर माइनस का 4t माइनस 1 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इस क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना है। क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इससे पहले भी, और एक बार दोबारा देख ले, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, टी की वैल्यू पुट करनी शुरू करेंगे। जैसे टी बराबर 1 रखा तो एक रूट हमें रेंडमली निकालना है, टी की रेंडम वैल्यू रख के, तो 1 रखा तो 9 माइनस 4 माइनस 1 बराबर 0। तो हमें यहीं से मिल गया कि इसका एक मूल क्या है, टी बराबर 1, इसका मतलब टी माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है। तो बाकी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टी माइनस 1 से इसको पूरी को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दूसरा फैक्टर निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 9t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा बच गया 5t स्क्वायर, और ऊपर से आ जाएगा माइनस का 4t, तो प्लस 5t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 5t स्क्वायर आ गया, ये माइनस ये आ गया, ये हमारा आ गया यहाँ से t, और यहाँ आ गया -1, तो +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुल मिला के इस क्यूबिक के फैक्टर आ गए, एक तो t-1 आ गया, t-1 से इसको डिवाइड किया तो अगले फैक्टर आ गए 9t स्क्वायर प्लस 5t1 बराबर 0। अब अगर हम ध्यान से देखें तो अगेन ये द्विघात समीकरण है, इसका a बराबर 9 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। d निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण हमेशा एक्स एक्स के ऊपर रहने वाली है, ये कभी भी एक्स एक्स को कट नहीं करेगी, तो यहाँ से t का कोई भी वास्तविक मूल नहीं आएगा। तो हमारे पास t की सिर्फ क्या आई, एक वैल्यू आई। t हमने किसको माना था, k-1 को, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 निकल के आ, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ये क्वेश्चन क्या हो गया, लेंदी हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें जो हम मेथड अप्लाई कर रहे थे वो एक स्टेप आगे और अप्लाई करना पड़ा, फिर लास्ट में हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन भी आ गई, इस वजह से ये क्वेश्चन लेंदी हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर एक स्टेप में हमारे पास जो हम स्टेप अप्लाई कर रहे हैं कौन से, कि भाई पहले किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर शिफ्ट करके लिखो, और फिर क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपके पास कोई भी सीरीज आ जाएगी। लेकिन अगर एक स्टेप में नहीं आ रहा तो हमें दूसरा स्टेप भी करके देखना है। दूसरे स्टेप में जाके हमारी क्या बनी, यहाँ पे जीपी बनी। जैसे इसको सोल्व किया, के में इक्वेशन आई, k-1 को t लेते ही
टी में क्यूबिक इक्वेशन आ गई, उसको सोल्व किया, टी की वैल्यू आते ही के की वैल्यू। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एस के दे रखा है। तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं। एस के बराबर क्या दे रखा है, 1 + 2 + के तक जा रहा है डिवाइडेड बाई के। इसका मतलब प्रथम एन के प्राकृत संख्याओं का योग है। इसका फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है। इसको के × के + 1/2 लिख देंगे, डिवाइड में के से के गया, हमारा क्या बच गया, के + 1/2। तो ये हराने के लिए लिख रखा है, ये कुल मिला के क्या है आपका, के + 1/2 है। अब हमें क्या चाहिए, समेशन एस जे स्क्वायर चाहिए, और जे की वैल्यू 1 से n तक आएगी, वो हम कैलकुलेट करेंगे, उसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, फिर उससे तुलना करेंगे, तुलना करते ही हमारी ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएंगी। फिर हम देख लेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सेट बेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले समेशन एस जे स्क्वायर निकालते हैं। तो उसके लिए हमें एस जे का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी के + 1 का स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, तो 1/4 बाहर रहेगा, ये बन जाएगा के स्क्वायर + 2k + 1। अब हमें इसका क्या चाहिए, समेशन, और जे बराबर 1 से लेके n तक ले जाना है। तो 1/4 तो बाहर ही रहे, ये हो गया आपका, सॉरी अब जे है ना, तो के की जगह जे आएगा। ठीक है, यहाँ एस के लिख देते हैं। अब एस जे है तो जे आ जाएगा, है ना, जे स्क्वायर + 2j + 1। अब हमें पता है 1/4 को तो समेशन से कोई लेना देना नहीं है। अब समेशन क्या होगा, इन पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। अब इनकी सब की वैल्यू हमें पता है ना। जे की वैल्यू 1 से लेके n तक है, तो 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, आई थिंक, है ना। लेकिन जे बराबर कहाँ से जा रहा है, ओके, ठीक है, तो इसका हमें ऑलरेडी पता है। तो इसका क्या हो जाएगा, जे × जे + 1 × 2j + 1 बटे, सॉरी n आ जाएगा ना, तो 1 से लेके n तक देख रहे हैं ना, जे की वैल्यू जा रही है 1 से n तक, तो ये हमारा हो जाएगा n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, है ना। और प्लस ये क्या हो जाएगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग हो जाएगा, तो n × n + 1, इसका भी फॉर्मूला पता है हमें, और ये हमारा n हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो पूरे में से n तो हमें कॉमन दिख रहा है, आई थिंक n कॉमन दे रखा है, और 6 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 6 कॉमन लेंगे, यहाँ चॉइस बन जाएगा, यहाँ बचेगा n + 1 × 2n + 1 बचेगा। ये 6 इधर मल्टीप्लाई होगा, n बाहर जा चुका है, तो n + 1, यहाँ पे n बाहर जा चुका है, बचेगा 6। इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन पार्ट है। तो ये बन गया हमारा 2n² + 3n + 1, यहाँ से आ गया 6n + 6 और +6, है ना। अब हम देखते हैं कि n/24 तो हमारा है ही है, 2n² आ गया, प्लस ये 6n है ना, तो ये 9n हो जाएगा, तो ये हमारा 9n आ गया, प्लस 6 × 12 = 13 आ गया। और इसकी वैल्यू हमें किसके बराबर दे रखी है, n/a और bn² + cn + d के बराबर दे रखी है। दोनों तरफ तुलना करेंगे, a बराबर क्या आ गया, 24 आ गया, b बराबर 2 आ गया, c बराबर 9 आ गया, d बराबर 13 आ गया। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन वाला क्या बोल रहा है। ऑप्शन बोल रहा है कि a + b d से विभाज्य है, तो सबसे पहले a + b निकाल लेते हैं। a + b हमारा क्या हो जाएगा, 24 + 2 = 26, d बराबर कितना है, 13। क्या 26 13 से विभाज्य है, तो विभाज्य है। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या करना है, एस के देर का था, उसको सोल्व किया हमने, है ना, उसको सोल्व किया, के + 1 आया, सेम वैल्यू हमने समेशन में पुट की, तो उससे पहले हमने एस के का स्क्वायर निकाल लिया। समेशन एस जे पे है, तो के की जगह जे आ जाएगा, उसको ओपन किया, इनकी सबकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, उसको सोल्व किया, तुलना की, आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि an एक अनुक्रम है, तो a1 + a2 + an, तो ये क्या दे रखा है, +en, इसको हम क्या बोलेंगे, sn। कुल मिला के इसने डायरेक्ट नहीं लिखा, लेकिन ये हमारा क्या है, sn है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, n पदों का योग है, जिसे हम तो sn बोलते हैं।
और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, एन स्क्वेयर प्लस 3n डिवाइड में क्या आ जाएगा, n प्लस 1 और n2। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि 28 जो समेशन की वैल्यू है ये क्या है, P1 P2 P3 Pm तक है, जहाँ पे ये सारी क्या है हमारी अभाज्य संख्या है। तो ये बोल रहा है कि m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मतलब इसमें इसका जो आंसर आएगा उसको हमें प्राइम नंबर के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में लिखना है और उसमें देखना है कि कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी। ठीक है, ये क्या 1 2 3 Pm तक क्या है, ये अभाज्य संख्याओं की संख्या ही है, वो हमें पूछ रखी है। कुल मिला के हमें ये सोल्व करना पड़ेगा। ये सोल्व करने के लिए एक के यानी एन समेशन इस सीरीज का क्या चाहिए, एनवा पद चाहिए। तो एनवा पद अब हमारे पास एसएन है, तो एसएन से एनवा पद निकालने का आपको याद हो टीएन बराबर क्या लिखते हैं, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। अब एस एन की वैल्यू हमारे पास है, एस एन माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, एन की जगह क्या रख देंगे, एन माइनस 1 रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे तो n इंटू एन प्लस 1। अब हमें इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस करना है। 5 से हमारा क्या आ जाएगा, n पद आ जाएगा। एस एन हमारा क्या था, एस एन था हमारा एन स्क्वेयर प्लस 3n, है ना, डिवाइड में क्या आ जाएगा, n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, यही था हमारा एस एन। अब एस एन माइनस 1 हमने अभी क्या निकाला, एस एन माइनस 1 आ जाएगा एन माइनस 1 का होल स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन इंटू एन प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, पूरे में एलसीएम ले लेते हैं। जैसे एलसीएम लेंगे ये एन क्यूब प्लस 3n स्क्वेयर बचेगा, ये यहाँ पे माइनस का बचेगा हमारा एन, एन प्लस 1 तो है, एन प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइनस 3 इंटू एन माइनस 1 ऑलरेडी है, इंटू क्या आ जाएगा, एन प्लस 2 आ जाएगा, आ जाएगा। अब जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप सोल्व कर लेना। ये आ जाएगा 4 बटा एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। कुल मिला के अब हमारा क्या आ गया, ए एन आ गया। ए एन आ गया तो हमारा ए के आ जाएगा। तो समेशन सोल्व कर लेते हैं। समेशन में क्या चाहिए, 1/AK चाहिए, यानी इसको उल्टा कर देंगे। जैसे उल्टा करेंगे तो ये पूरा ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए 1/4 तो बाहर आ जाएगा, जैसे हमारी प्रॉपर्टी है। इसको हम ओपन कर लेंगे, ओपन करेंगे हमारे पास के क्यूब आएगा प्लस 3 का के स्क्वेयर आ जाएगा और प्लस 2 के आएगा, 3 टर्म आएंगी। अब इनका समेशन सबको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है ना। और यहाँ पे हमारा समेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, के बराबर 1 से 10 तक। तो हम क्या करेंगे, एन की जगह एक बार के बराबर 1 से एन ले लेते हैं, फिर एन बराबर क्या करेंगे, 10 रख देंगे। तो हमारा जो समेशन ऑफ 1/AK चल रहा है, इसमें 1/4 तो बाहर चल रहा है, अंदर क्या बचेगा, समेशन के क्यूब आ गया एक, तो प्लस समेशन 3 बाहर ले लेते हैं तो के स्क्वेयर आ गया, प्लस समेशन 2 बाहर आ जाएगा तो समेशन के पर आ जाएगा। ये इनकी सबकी वैल्यू हमें पता है, तो पुट कर देते हैं। के क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, के क्यूब बोले तो एन इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वेयर, है ना। 3 बाहर है, के स्क्वेयर का अगर आपको याद हो तो क्या था, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6 प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ के किसके बराबर हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 के, और n बराबर हमें कितना रखना है, 10 रखना है। तो ये 1/4 बाहर आई, n बराबर जैसे ही 10 रखेंगे तो 10/2 क्या बचेगा, 5 इंटू 11, इसका होल स्क्वायर चाहिए। ये 3 से कट गया 2, n बराबर 10 रखेंगे तो 5 आएगा एक तो, और 10 प्लस 1 11 और 21। इसी प्रकार यहाँ से n इंटू एन प्लस 1 आ गया। और पूरे में से अगर हम ध्यान से देखें तो 5 इंटू 11 हमारा क्या आ रहा है, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारा 55, यहाँ बचेगा 21, यहाँ बचेगा हमारा 2। तो ये हमारा बच गया 5 इंटू 11 इंटू, ये हमारा कितना बन गया, ये हमारा बन जाएगा 50 20 70 और 78 डिवाइडेड बाई क्या है, 4। ऊपर क्या बचेगा, 5 इंटू 11 इंटू 4 से डिवाइड कर देते, 4 से डिवाइड होगा क्या, 4 से डिवाइड ये नहीं होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे हमारा बन जाएगा ये, चलो तो इसको डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, इसको 78 ही रखते हैं, ये 4 रखते हैं। अब हम देखते हैं
यहाँ पे समेशन के बाहर क्या था हमारा, ये तो अभी समेशन का आंसर है, इसको 28 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं 28 इंटू एक कर देते हैं, जैसे 20 यहाँ नेक्स्ट में है ना, यहाँ पे है ना, ये हमारा समेशन 1/a क्या है, इसको 28 से मल्टीप्लाई करना है, तो 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 78। अब हमें क्या करना है, प्राइम चाहिए, तो ये प्राइम है, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ये अभी भी अभाज्य संख्या नहीं है, इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 13। तो फाइनली जो हमें पूछ रखा था 1/a, इसका आंसर आ गया कितना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये हमारा P1 हो गया, ये हमारा P2, ये P3, ये P4, ये P5 और ये P6। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने एक चीज दोबारा देखी कि nवां पद निकालना हो जब हमें क्या पता हो, समेशन पता हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये Sn दे रखा था, तो हम Sn माइनस Sn माइनस 1 करके हमने क्या निकाल लिया, nवां पद निकाल लिया, वो यहाँ पे पुट किया। यहाँ पे पुट करते ही हमें फॉर्मूले पता थे, हमने क्या किए, फॉर्मूले अप्लाई किए, फॉर्मूले अप्लाई करते इसकी वैल्यू आ गई, उसमें n बराबर 10 रख दिया और फाइनली हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक श्रेणी दे रखी है और उसके 10 पदों का योग दे रखा है। अब देखो हमारा वो मेथड तो काम करेगा नहीं, है ना, कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके जैसा दिखने लग जाए, है ना, क्योंकि हर बार क्या है, यहाँ 1² 1 की पावर 4 है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, सब चेंज आ रहा है। तो ऐसे केस में हम दूसरा मेथड लगा लेंगे। तो हमें क्या चाहिए, Tn चाहिए। Tn हम इनको देख के निकाल सकते हैं, जैसे हर पद में ऊपर क्या है, पहले पद में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो nवें पद में क्या आएगा n। और नीचे क्या है, सब में देखो 3 टर्म है, पहली टर्म सब में फिक्स है क्या, 1 1 1, तो nवें पद में भी 1 आएगी। अब देखो अगली टर्म में क्या है कि 1 का स्क्वायर 1 की पावर 4, दूसरे पद में 2 ले लिया, यहाँ पे तीसरे में 3 ले लिया, तो चौथे में क्या, nवें में क्या ले लेगा, n ले लेगा, और पावर सब में n की स्क्वायर n की पावर 4। हमने कैसे निकाला nवां पद, हमने इन पदों को देखा, इनमें सिमेट्री देखी कि ऊपर क्या जो संख्या आ रही है वो वही आ रही है जो वो पद है, पहले पद में 1, तीसरे में 3, तो nवें में n। नीचे 3 संख्याओं का सम है, तो वो एक तो सब में फिक्स है और दूसरी चीज पावर सब में फिक्स है, और पहले पद में 1 की पावर ली है, दूसरे में 2 की, तीसरे में 3 की, तो nवें में n की। अब यहाँ पे हम एक नई चीज सीखेंगे। ठीक है, नई चीज ये सीखते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये फैक्टर पता होने चाहिए कि n की पावर 4 प्लस n² प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं n² प्लस n प्लस 1 इंटू n² माइनस n प्लस 1। इसके बिना ये क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं। अगर ये फैक्टर नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपसे हिलने वाला ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये फैक्टर पता होना चाहिए। जैसे ही ये फैक्टर आए इसमें लिख देते हैं, ये हमारा बन जाएगा n² प्लस n प्लस 1 n² माइनस n प्लस 1। अब हम ध्यान से देखें तो अगर हम नीचे नीचे हमारे पास क्या है, 2 पद है, n² प्लस n प्लस 1 और n² माइनस n प्लस 1। अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो हमारा क्या आने वाला है, 2n है। ऊपर कौन बैठा है, n, तो यहाँ पे हम इनका डिफरेंस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर क्या बैठा है, इसका डिफरेंस बैठा है। तो ये मेथड इस केस में ही काम आता है जब नीचे वालों का डिफरेंस ऊपर हो या फिर बनाया जा सके। तो n है तो हम 2n कर सकते हैं, है ना। अब 2n को हम क्या लिख देंगे, n² प्लस n प्लस 1 नीचे वालों के डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं। अभी हमने देखा इनके डिफरेंस के रूप में लिखा जा सकता है, और नीचे आपका यही चलता रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इन ऊपर वाले दोनों पदों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही पहली बार डिवाइड करेंगे ये वाली टर्म कट जाएगी, नीचे क्या बचेगा, n² माइनस n प्लस 1। दूसरी बार डिवाइड करेंगी ये टर्म कट जाएगा, बचेगी क्या, n² प्लस n प्लस 1। हो गया। अब देखो जब भी ऐसा आ जाए तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब हमें कुछ नहीं करना, सारे पद निकालने और उनका योग करना है। हमें वो फॉर्मूला अब यहाँ पे जो अभी तक हम कर रहे थे समेशन ऑफ Tn नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों, क्योंकि ये तभी काम आता है जब यहाँ पे हमारे पास n² या n³ या n आए। यहाँ पे क्या है, डिवाइड में चल रहा है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है,
सारे पद निकाल लें और उसमें क्या कटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कटिंग होगी। जैसे पहला पद निकाल लेते हैं तो क्या करेंगे, n बराबर 1 रख देंगे। जैसे ही 1 रखेंगे यहाँ 1/2, यहाँ पे 1 रखा तो 1, यहाँ पे 1 रखा तो 1-3, है ना। दूसरा पद निकालते हैं तो 1/2 तो बाहर चल ही रहा है। जैसे यहाँ 2 रखेंगे, 2 2 4 -2 1/3 बच गया। यहाँ बन गया 2 2 4 2 6 1 7। अब देखो जैसे इनको ऐड करेंगे ये माइनस का 1/3 प्लस का 1/3, तो ऐसे ही ये कटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा पद निकालेंगे तो 1/2 तो बाहर ही, तो 1/7 बनेगा और माइनस 1/13 बनेगा, तो ये 1/7 इससे कट जाएगा। इसी प्रकार चौथा पद आएगा तो 1/2 और यहाँ पे बन जाएगा 1/13, 16 4 20 1 21, है ना, तो 1/21 ऐसे चलता जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, 10 पदों का योग चाहिए, तो लास्ट 10वां पद निकाल लेते हैं। तो n बराबर 10 रख देंगे। 10 दया 100 और 101, 100 में से 9 गए, कितना बचा 91, तो यहाँ पे आ जाएगा 191। 10 दया 100 प्लस 10 110 प्लस 1 111। अब हमें क्या करना है, इनका समेशन करना है। हमें क्या चाहिए था, इनका योग चाहिए था। A1 प्लस A2 से लेके A10 तक। सब में एक चीज क्या है, 1/2, तो बाहर ले लेते हैं सब में से पहले ही, है ना। तो पहले पद में क्या आया 1 माइनस 1/3, दूसरे पद से क्या है प्लस का 1/3 माइनस का 1/7, तीसरे से क्या है 1/7 माइनस का 1/13, चलता जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा 1/91 माइनस 1/100। अब हम देख रहे हैं कैंचल कैंचल कैंचल, ऐसे करके सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 1/111 है ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, पहला पद और लास्ट पद। तो 1/2 तो बाहर आई, ये 1 आ गया, माइनस 1/111 आ गया। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे 110/2 इंटू 111 आ गया। ये हमारा बन गया 55/111। 55/111 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ये एक नए टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हमारे वो वाले दोनों ही मेथड फेल हो गए। ना तो समेशन ऑफ टी काम कर रहा, क्यों, क्योंकि इसमें डिवाइड में एन बैठा है, वो तो हमें आता ही नहीं है। दूसरा ना हमारा वो दोनों टर्म एक जैसी बन रही है ना। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करके हम देखेंगे कि दो पदों के डिफरेंस के रूप में अगर nवां पद आ गया तो समझ लो आपका काम हो गया। क्यों, क्योंकि अब कटने शुरू हो जाएंगे। तो उस केस में हमें क्या करना है, सारे पद निकालने और उनका अलग अलग सबको लिख के समेशन करना है। तो हम देखेंगे कट जाएगा, बचेगा कौन, एक टर्म पहले पद से और एक टर्म लास्ट पद, और उसको हम सोल्व कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखी है, अगेन वही एक सीक्वेंस है, उसकी वैल्यू दे रखी है और हमें क्या पूछ रहा है, के की वैल्यू पूछ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 20 की पावर 19 को हटा देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इधर डिवाइड कर देते हैं। जैसे इधर डिवाइड करेंगे 20 की पावर 19 से तो 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 इंटू 21 तो है, और नीचे क्या बचेगा 20। क्यों, क्योंकि 20 की पावर 19 से डिवाइड कर रहे हैं, 18 है, 1 बच जाएगी। इसी प्रकार यहाँ क्या बचेगा 21 का स्क्वायर, यहाँ पे 20 का, चलता जाएगा। और लास्ट में बचेगा हमारा 20, 20 नहीं 21 की पावर 19 तो है ही, और डिवाइड में बचेगा हमारा 20 की पावर 18। क्यों, क्योंकि एक तो कट जाएगी, है ना। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात हमें पता होना चाहिए इसमें कितने पद हैं। देखो पहले पद के मल्टीप्लाई में क्या है 1, दूसरे के 2, तीसरे के 3, लास्ट के कितने 20। इसका मतलब पदों की संख्या कितनी है 20 है। तो ये हमारा के आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिख देते हैं। इसको हम 21/20 लिख देते हैं। इसको 3 इंटू 21/20 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। इसमें से एक हम 21 बाहर ले लेते हैं और इसको लिख देते हैं, 21 ही बाहर आएगा ना, नहीं कुछ तो गड़बड़ है इसमें। 20 की पावर 19 से, ओके 20 की पावर तो कट ही गया ना, 20 की पावर कट गया हमारा। पदों की संख्या तो 20 है हमारे पास, है ना। यहाँ पे ये ओके, ये हमारा कट गया। अब देखो 21 की पावर 19/20 की पावर 19, हम क्या करते हैं वापस 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा क्या बन जाएगा, ऊपर 20 आ गया, ये क्या बन जाएगा 20 की पावर 19, तो इसको 21/20 की पावर 19 लिख देंगे। ठीक है, अब बन गया ये। अब देखो अब हमारे पास वो मेथड लग जाएगा कि इनको एक जैसा बनाया जा सकता है। कैसे, 21/20 से मल्टीप्लाई करके।
है ना। तो वो वाला मेथड हमारा लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 21/20 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या करेंगे, एक पद आगे शिफ्ट करके लिखेंगे। तो ये 21/20 यहाँ आ जाएगा, 2 इंटू 21/20 का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19 इंटू 21/20 की पावर 19 आ जाएगा। और लास्ट पद क्या आ जाएगा, 20 इंटू 21/20 की पावर 20 हो जाएगी। इसको लास्ट पद को मल्टीप्लाई करेंगे, 19 पावर पहले से है, एक और आ जाएगी, 20 हो जाएगी। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। और अब इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 तो आएगा ही आएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 21/20 आ जाएगा, प्लस 21/20 का होल स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, 21/20 की पावर 19, और ये जो एक एक्स्ट्रा पद आएगा वो हमारा क्या होगा, 20 इंटू 21/20 की पावर 20। हमें पता है टोटल पद कितने थे, 20 पद थे, है ना। उसमें से एक पद अब बढ़ जाएगा, तो टोटल पद 21 हो गए। तो 20 पद ये रहे, ये एक रहा। ये 20 पद मिलके अब इन्होंने क्या बना दी, हमारी गुणोत्तर श्रेणी बना दी। इसका हमें फॉर्मूला आता है। इसका एक बराबर क्या है, 1 है, और सारा अनुपात कितना है, 21/20 है। पदों की संख्या 20 है। तो इसके हम फॉर्मूला लगा देते हैं, a इंटू आर की पावर n। तो 21/20 की पावर n, n बोले तो 20, -1/21/20 r-1 हो गया। इसको अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा बन जाएगा, नीचे से 20 ऊपर जाएगा, 21/20 की पावर 20 -1, नीचे क्या बन जाएगा, 21 - 20/1, 1 ही बच जाएगा नीचे, तो है ना। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा माइनस का k/20 बन जाएगा। ये समेशन हमारा क्या गया, 20 इंटू 21/20 की पावर 20 -1, और माइनस में क्या है, 20 इंटू 21/20 की पावर 20। अब जैसे ही इसको अंदर ओपन करेंगे तो 20 इंटू 21/20 की पावर 20 -20, ये हमारा ऑलरेडी, ये दोनों कैंसिल, के बराबर क्या आ गया, 20 इंटू 20 बराबर कितना आ गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 400। तो ये वही क्वेश्चन था जो हमने पहले किया था, बस इसमें हमें क्या हुआ, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। कैसे कि हमने सबसे पहले इसको हटाया, हटाते ही हमें वो चीज़ दिख गई, क्या 21/20 तो मल्टीप्लाई करके एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्ट किया, पद शिफ्ट करके लिखा, सोल्व किया, के की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगेन हमें एक सीरीज दे रखी है ना। अब अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें तो इसमें दो टाइप के पद हैं। एक तो वो पद हैं जिनमें 2 इंटू कुछ पावर में, 2 इंटू कुछ, 2 इंटू कुछ। एक है जिनमें डायरेक्ट सिंगल एक अक्षर की पावर है ना, एक नंबर की पावर है। तो सबसे पहले तो हम इनको क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो पहले वाले पदों को अलग लिख लेते हैं, 2 इंटू 6 की पावर 2 चलता जाएगा, है ना। और माइनस, उसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, अगला 7 की पावर 2। अब हमें पता है टोटल भी इधर, तो आधे 10 इधर चले जाएंगे और 10 पद, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इसमें से 2 इंटू 2 की पावर 2, 8 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 8 कॉमन लेंगे, यहाँ 1 बचेगा। अब 2 तो बाहर चुका है, जा चुका है। ये 2 की पावर कितनी है, 4 है, 2 की पावर 2 बाहर गई, यहाँ क्या बच गई, 2 की पावर 2। यहाँ पे क्या बचेगी, 3 की पावर 2, है ना। ऐसे 10 पद आ जाएंगे। सबसे पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो ये 8 हो गया, है ना। अब देखो ये हमारा क्या बन गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कहाँ तक, 10 पद तक। इसका हमें निकालना आता है ना। n पद होते तो हमारा क्या था, 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या था, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटे 6। अब n बराबर क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। तो 10 इंटू 11 इंटू 21, आधे पद तो हमारे, आधे पदों का योग तो हमारा सोल्व हो गया, है ना। अब हमें चाहिए इनका हम कैसे निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास वही बेसिक मेथड है कि इसको इसके रूप में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका tn पद निकाल सकते हैं। tn पद हमारा क्या है, 2n - 1 का होल स्क्वायर है, जहाँ पे n बराबर कहाँ से, इसको 2n - 1 से लेना पड़ेगा, ठीक है। 2n - 1 ले लेंगे, है ना। और कितने, n के बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अब देखो इसमें सबसे पहले तो हम एक पद मिस है ना, कौन सा, 1 का स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले 1 का स्क्वायर दे देते,
ताकि हमारी n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाए, है ना। अब अगर इसमें से हमने एक इसको दे दिया तो पद कितने बन गए, 11। तो और एक पद हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं ना। 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हमारे कितने पद आ जाएंगे। अब 10 पद ना रह के कितने पद होंगे, 11 पद होंगे, है ना। ये इधर वाला हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा माइनस का है, ये बाहर माइनस से मल्टीप्लाई होके इधर प्लस का 1 आ गया। तो इतनी चीज़ें हमारी सोल्व हो चुकी है ना। थोड़ा सा आई थिंक कचरा हो गया होगा, लेकिन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक जैसे पदों को अलग किया, इनको अलग किया, ये वाले हमने सोल्व कर लिया। इसमें क्या किया हमने, एक हमारा मिस था, ताकि क्योंकि ये हमें क्या दिख रहा है, विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है ना। विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है, विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। लेकिन इसमें क्या मिस था, 1 मिस था। तो हमने क्या किया, इसको 1 दे दिया, और वहाँ जो 1 एक्स्ट्रा दिया उसको माइनस कर दिया, बैलेंस करने के लिए माइनस किया, बाहर माइनस था तो इसके साथ +1 इधर आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा सोल्व हो चुका है। ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें क्या। ये देखो है, ये 2 से कट जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 4, ये 3 से कट के यहाँ 7 बच जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3080 + 1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से इसका आंसर चाहिए। जो आंसर आएगा वो क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर। अब हमारा टास्क क्या है, इसको सोल्व करना। तो इसका हम nवां पद निकाल सकते हैं। nवां पद क्या हो जाएगा हमारा, 2n-1 हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 2n-1 से भी, 2n+1 से भी। लेकिन पहली विषम संख्या हमें 1 चाहिए, तो यहाँ पे अगर लेंगे तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। तो n की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करते नहीं है, क्योंकि इसका हमारे पास सूत्र ही नहीं है। जो हमारे सूत्र है वो n बराबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम यही वाला लेंगे। तो Sn आ गया, तो सॉरी Tn आ गया, तो Sn लिख देंगे, समेशन ऑफ Tr, r बराबर 1 से लेके n तक। ये हो गया 2r-1। इसको हम ओपन कर देंगे, 2r माइनस समेशन ऑफ r, समेशन ऑफ 1, 2 बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ r, समेशन ऑफ 1। अब देखो 2 इंटू समेशन ऑफ r हमें पता है n इंटू n+1 बटे 2 होता है, माइनस ये n हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचेगा आपका n²। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई हमारी, कुछ गड़बड़ हुआ है। ये Tn पर 2n-1 ना होके क्या है, इसका होल स्क्वायर है, तो पूरी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, दोबारा कर। ठीक है, तभी मैं सोचा n² कैसे आ गया। n² तो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग होता है ना। वही मैं सोच रहा था n² कैसे आ गया। चलो दोबारा करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे 2n-1 का क्या है, स्क्वायर है। 2n-1 नहीं है, 2n-1 का स्क्वायर है। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Tr हो जाएगा। समेशन ऑफ उसको ओपन कर लेते हैं, तो 4n² आ जाएगा हमारा, है ना, +1 आ जाएगा, माइनस का 4n आ जाएगा, ओ सॉरी r। और r की वैल्यू हम ले रहे हैं 1 से लेके n तक। लास्ट में n बराबर क्या रख देंगे, 11 रख देंगे। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 4 बाहर चला जाएगा, n², समेशन ऑफ n² का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, प्लस समेशन ऑफ n क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, माइनस 4 बाहर रहेगा, समेशन ऑफ n क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 बटा 2 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक तो ये हमारा कट गया, ये 2 गया। अब n बराबर हमें क्या रखना है, 11 रखना है। तो ये 11 बन गया, ये 12 बन गया, और ये 11 2 22 1 23 बन गया, डिवाइडेड बाई 3। ये 11 बन गया, -2 इंटू 11 इंटू 12। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे 1771 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3080 हमने पहले 10 पदों का योग निकाला था, ये एक एक्स्ट्रा उसको दिया था, और माइनस का 1771 दूसरे 10 पदों का योग। सोल्व करेंगे 1310 हमारा आंसर निकल के आ। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखा था कि हमारे 2 प्रकार के पद थे, दोनों को हमने अलग अलग किया। पहले पदों का योग तो हमारा इजीली आ गया, क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 से लेके 10 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला डायरेक्ट था। दूसरे में हमने देखा क्या कि विषम
प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है, तो उसको हमने किससे सोल्व कर लिया, tn से सोल्व कर लिया। ठीक है, दोनों आंसर आ गए और हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऊपर एक सीरीज है और नीचे एक सीरीज है, इसको इसका वैल्यू इसके बराबर है और हमें एन की वैल्यू चाहिए। तो ऊपर में तो क्या दे रखा है, एक क्यूब प्लस, अब देखो एक से लेके एन तक की प्राकृत संख्याओं के क्यूबिक का योग है ना। इसका फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, एन इंटू एन प्लस वन बटा दो का होल स्क्वायर लिख देंगे ऊपर वाले का। तो अब हमारा टास्क क्या बचा, नीचे वाले को सोल्व करना। तो नीचे वाले को देखो वही मेथड है, एक जैसे तो हम बना नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, एनवां पद निकाल लेते हैं। एनवां पद कैसे निकालेंगे जी, तो इसमें 2 नंबर है हर एक पद में, है ना। तो पहला पद तो क्या है, पहले पद में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो एनवे में एन आ जाएगा। दूसरा पद क्या है, पहले में 3, दूसरे में 5, तीसरे में 7। तो हम देख रहे हैं ये तो अपनी विषम संख्या है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, कितना लिखेंगे, 2n प्लस 1 रख देंगे, है ना। विषम संख्या है, तो ये 2 पद है इसमें, सॉरी प्रत्येक पद में 2 संख्याएं। पहला तो क्या संख्या है, वही संख्या है जो वो पद है, और दूसरी क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग विषम संख्या है। तो विषम संख्या हम 2n प्लस 1 से लिखते हैं। ये हमारा बन गया 2n स्क्वायर प्लस n बन गया। अब हम समेशन आराम से निकाल सकते हैं, tn हमारा आ गया 2n स्क्वायर प्लस n आ गया। अब हमें इसका क्या करना है, समेशन निकालना है, तो समेशन ऑफ टी आर हो जाएगा, तो समेशन ऑफ 2r स्क्वायर प्लस r हो जाएगा। अब समेशन क्या होगा, अलग अलग दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो पहले में से क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ r स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ r की वैल्यू कहाँ से लेनी है, 1 से लेके n तक। तो देखो समेशन ऑफ r स्क्वायर आपको याद है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, प्लस समेशन ऑफ r हमारा कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 है। ये किसका योग आ गया, नीचे वाली सीरीज का योग आ गया। अब इसमें से हम क्या करते हैं, पूरे में से n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 2n प्लस 1 बटा 3 और साथ में बाहर 2b और प्लस आ गया। अब हमें क्या करना है, उसके साथ हमें इसका, तो पहले वाले का हमारा सम कितना था, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर है, इस है ना ऊपर वाली का, तो इसको डिवाइड करना है दूसरे से, है ना। ऊपर वाली सीरीज का क्या था, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, और नीचे वाली का क्या आ गया, नीचे वाली का आ गया n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, और अंदर क्या बचा हमारा 2 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। देखेंगे ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया हमारा n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 बच गया, और नीचे अगर हम इसको ओपन करके एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से 2 2 4n आ जाएगा, प्लस यहाँ से 2 आएगा और उधर से 3 आएगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 3। इसकी पूरे की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 9/5 दे रखी है। इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन जाएगी, इसके जिसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ से क्या होंगी, n बराबर -6/5 और n बराबर 5। n हमें पता है पदों की संख्या है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, पदों की संख्या हमेशा पॉजिटिव होगी, तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।